हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थी करें सर हमें अंतिम समय में किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, तो हम आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे आपके बचे हुए अंतिम 30 दिन। इन 30 दिनों में हम क्या तैयारी करें, क्यों हम अपना जैसा जैसा एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं हम क्यों अपने विश्वास को लूज़ करते हैं, क्यों हमें ऐसा डर सा महसूस होता है और क्या हम इन बचे हुए 30 दिनों में कर सकते हैं जो हमें हमारे सिलेक्शन के और नज़दीक ले जा सकता है। तो इन्हीं को लेकर के चर्चा करेंगे। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं। तो निश्चित रूप से ये सब कुछ रणनीति आपकी सोच पर निर्भर होगी कि आप सोचते क्या हैं। बचे हुए 30 दिन में हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हम कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं, क्योंकि सभी का सपना है कृषि पर्यवेक्षक बनना। आपका सपना है, हमारे चाहने वालों का सपना है, हमारे से जो आस लगा करके बैठे हैं उन आंखों का सपना है जो आपको टकटकी लगाए देख रहे हैं। तो उन्हीं को लेकर के आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे कि इस 30 दिन में हम क्या और कैसे करें कि हम जिसको कह सकते हैं अच्छा कर सकते हैं। तो देखिएगा कुछ कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला चीज और पहला बिंदु, क्या पढ़ा। देखिएगा ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि आपको कृषि पर्यवेक्षक बनने के लिए पढ़ना तो था ही, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद ही नहीं आप सबको यकीन भी है और ये यकीन दिलाता हूं कि सभी विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया, और जिन्होंने महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाया है उन्होंने निश्चित रूप से क्या पढ़ा है, पाठ्यक्रम को निश्चित रूप से पढ़ा है, क्योंकि बगैर पाठ्यक्रम को पढ़े सिलेक्शन होना नामुमकिन है, ये ध्यान रखना है आपको। तो पाठ्यक्रम आपने पढ़ा भी है। अब बचे हुए समय में आप कम से कम बीच में 30 दिन में कम से कम 20 से 5 बार जरूर देखें। बीच बीच में जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करें कई बार, तो एक बार सिलेबस को जरूर देखें कि इस सिलेबस में जो लिखे हुए मेरे बिंदु हैं क्या मैंने उनको सबको पढ़ लिया है। कहीं भी अगर लगे कि मुझे ये बिंदु कम लग रहा है तो आप तुरंत उसको खोलिएगा, तुरंत अपने नोट्स को उठाइएगा और एक बार उसको रीड कर लीजिएगा। तो ये बहुत जरूरी है। क्या पढ़ा आपने, तो निश्चित रूप से आपने क्लास 11th और क्लास 12th की बुक्स को पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं कह रहा हूं कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया। इन क्लास 11th और 12th की बुक्स को जरूर पढ़ें। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके चयन की सीढ़ियां कहीं से होकर के गुजरती है तो रास्ता वो सीढ़ियां यहीं से होकर के गुजरेगी, क्लास 11th और 12th। क्यों कह रहा हूं, आप राजस्थान के पिछले एग्रीकल्चर के 3 यूनिवर्सिटीज के पेपर हैं, जोबनेर, उदयपुर और कोटा, तीनों के पेपर उठा करके देख लीजिएगा। हूबहू जिसको कह सकते हैं आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये रास्ता इधर से ही निकलता है और इस रास्ते से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने की है। अब क्या करें आप, ये तो आपने पढ़ा है, अब क्या करें, तो करना क्या है वो देखिएगा। क्या करें, और वो भी 30 दिन में। तो पहली चीज जो पीछे रह गया उसको पूरा करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ध्यान रखना, दोहरान, यानी कि आपका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब ये एक चीज जरूर होगी, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने को। देखिएगा जब व्यक्ति पूर्ण रूप से खाना खा करके भरपेट खाना खा लेता है तो उसके सामने चाहे आप कुछ भी रख दीजिएगा, खाने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा उठा करके खा लेगा फिर रुक जाएगा। यही स्थिति अब आप लोगों के साथ है। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ याद है, किताब उठाते ही ऐसा मन करता है कि पढ़ूं नहीं मैं इसको। क्यों, क्योंकि आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है, आपने ये सब कुछ याद कर रखा है। तो बार बार ऐसी स्थितियां बनेंगी। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप किताब उठाए, याद है या नहीं है, याद होगा कि नहीं होगा उस पर नहीं जाना, आपको उसको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन की समय सीमा होनी चाहिए, क्योंकि समय सीमा के लिए आपके पास मात्र 30 दिन है। ओनली फॉर 30 days आर लेफ्ट। इसमें आपके पास एग्रीकल्चर है, आपके पास जीके है और आपके पास हिंदी है, ये ध्यान रखना आपको। अब आप इसको कैसे पढ़े, रोज पढ़े तीनों सब्जेक्ट्स को। ऐसा नहीं कि एक को पढ़ करके रख दिया, नहीं, आप इन तीनों को पढ़े। दिन का समय 3 भागों में डिवाइड कर ले, चाहे 4 में डिवाइड कर ले, चाहे 5 में डिवाइड कर ले, जैसे आपके सुविधा हो उसको वैसे डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हिंदी
आपको पता है हिंदी के टोटल 11 टॉपिक्स है। 11 टॉपिक्स के रोज रोज अगर आप 10-10 उदाहरण याद करेंगे, उदाहरणों के माध्यम से उसे समझेंगे, तो इन 30 दिनों में हिंदी को वहां तक पढ़ लेंगे जहां तक आपको जरूरत है। जीके में आपकी कोई विशिष्ट समस्या नहीं है, क्योंकि जीके आपका अभी तक पिछले बैचेज को देखा जाए या पिछली एग्जाम्स को देखा जाए तो लेवल एक ठीक ठाक लेवल रहा है। तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं, एक एक दो दो टॉपिक आप रिवीजन कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी आप लोगों को बहुत पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, और निश्चित रूप से आपको याद भी होगा, थ्योरी के माध्यम से पढ़ाया, एमसीक्यू करवाया, आपने एमसीक्यू किए हैं, एमसीक्यू चल रहे हैं और आगे भी आप एमसीक्यू करेंगे। तो आप इनके माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं। पर डे आप तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करें, ये ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट को आप कम नहीं करें, ये ध्यान रखना। हिंदी के कुछ विशेष टॉपिक्स है, जैसे आपके शब्द शुद्धि है, आपके जिसको कह सकते हैं व्याकरण का मामला है, उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़े, ये ध्यान रखना। तो आप क्या करें, इनका रिवीजन करें, ये ध्यान रखना। और क्या करें आप, मैं इस एग्जाम का सिलेक्शन का जो मूलभूत आधार जो मानता हूं, अगर आप अपनी गलतियों को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गलतियों को पहचान सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिएगा कि आप अपने सिलेक्शन के बहुत नजदीक है। तो इसके लिए क्या करें, मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, ये ध्यान रखना। एमसीक्यू पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि एमसीक्यू वो हथियार है जिसमें क्वेश्चन तो 100 ही है, लेकिन 100 क्वेश्चन के साथ आपके ये तीनों मेजर सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन जैसे आपको पूछा सिंचाई क्या है, तो सिंचाई दिमाग में आते ही आपके पूरे सिंचाई का टॉपिक घूमने लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। खरपतवार क्या है, तो खरपतवार के साथ पूरा टॉपिक घूमेगा कि कंट्रोल कैसे करेंगे, कौन सा जिसको कह सकते हैं फोलियर, आपके जिसको कह सकते हैं फोलियज आपके पेस्टिसाइड्स है, कौन सा आपके सोइल एक्टिव है, कौन से कॉन्टेक्ट है, कौन से ट्रांसलोकेटेड, पूरी रील आपके घूमेगी, ये ध्यान रखना। इसलिए एमसीक्यू आप जिसको कह सकते हैं जबरदस्त तरीके से लगातार करें, और एमसीक्यू माध्यम से आप बोर नहीं होते, एमसीक्यू से आपका मन नहीं बढ़ता, एमसीक्यू आपका एक वो इंटरेस्ट जगाने वाला विषय है। तो एमसीक्यू के लिए क्या करें आप, एमसीक्यू के लिए देखिएगा, मैं कहता हूं कि एमसीक्यू जितना जहां से जैसे भी आपको मिल जाए आप उसे पढ़े, उसे कवर करें। बाजार में कोई भी ऐसी बुक नहीं हो जो एमसीक्यू की हो और आपने नहीं की हो, कर लेनी चाहिए। इसके साथ ध्यान रखना, की पॉइंट जो आपका है, आपके पास 3 यूनिवर्सिटी है और तीनों के 9 पेपर है। आपके एमपीयूटी, तो एमपीयूटी के तीनों पेपर, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंट का हो, चाहे सुपरवाइजर का हो, चाहे लैब असिस्टेंट का, आपके जो 3 सब्जेक्ट है वो अच्छे से होनी चाहिए। हम भी आपको करवाएंगे, निश्चित रूप से विश्वास रखें, लेकिन आप अपने स्तर से भी इनकी प्रैक्टिस करें। आप कोटा यूनिवर्सिटी जो है इसके तीनों पेपर्स को देखें, आप जोबनेर यूनिवर्सिटी जो है इसके तीनों पेपर्स को देखें, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों को ध्यान रखें, तीनों पेपर्स को जरूर सोल्व करें, ये ध्यान रखना। दूसरा, जैसे अब समस्या ये आती है कि सर मेरा कॉन्फिडेंस लूज होता है, मुझे घबराहट होती है, क्या करूं, तो ध्यान रखना, मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अब आपके देखिएगा सबसे चीजें क्या क्या होंगी। आपको हमेशा ऐसा लगेगा जो मैंने पढ़ा मुझे तो आता ही नहीं है। बेटा बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वो आपको आता है। 3 चीजें याद रखें सिलेक्शन में, घबराएंगे कभी नहीं आप, आराम से याद रखें। पहला, जो आपने पढ़ा है, ध्यान रखना, जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, वही एग्जाम में आएगा। आप हमेशा सोचें कि जो मैंने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, विश्वास, ये विश्वास रखें, और ये विश्वास तब आता है जब आप मेहनत करते हैं और मेहनत में आपने कोई कमी नहीं रखी। ये विश्वास रखें अपने आप पर कि मैंने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा, एग्जाम में जो कर रहा हूं वही सही होगा। और तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो मुझे नहीं आता, जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, ये ध्यान रखना, जो मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता, और जब किसी को नहीं आता तो फिर घबराने की क्या बात है, बिल्कुल नहीं घबराना। ये तीनों चीजें आपके ऊपर लागू होती है, जो पढ़ा है आपने वही आएगा, आपने जो किया है वही सही होगा,
और जो आपको नहीं आता वो किसी और को भी नहीं आता। अगर ये तीन चीज आपके एग्जाम हॉल में मस्तिष्क में अच्छे से बैठी हुई है तो आप मान के चलिएगा कि आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पर रहेगा। ये ध्यान रखना। बचे हुए दिनों में क्या करें, कम से कम बातें करें, ठीक है, कम से कम बातें करें आप किसी से, दूसरे से, और विशिष्ट रूप से आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके संपर्क में आप कम से कम रहें, क्योंकि माहौल कई बार ऐसा ही बनता है। तो आप कम से कम बातें करें, अपने आप सेल्फ रिवीजन करें। आप घर से जिसको कह सकते हैं कम से कम बाहर रहें, मतलब कम से कम बाहर निकले। आप जिस जगह भी रहते, चाहे शहर में रहते होंगे या हॉस्टल में रहते होंगे या किसी पीजी में रहते होंगे, जहां रहते हैं वहीं पर अपना 30 दिन का समय बिताने की कोशिश करें। अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकले। अदरवाइज आपको 10 तरीके के व्यक्ति मिलेंगे, 10 स्टूडेंट मिलेंगे, 10 बातें कहेंगे, अरे यार वो कह रहा था, वो कह रहा था। कुछ नहीं होता है। खुद पर विश्वास रखिए, ये ध्यान रखना है। किताबों में हमेशा व्यस्त रहें बचे हुए समय में। और फिर कह रहा हूं, आपके सिलेक्शन की पटरी यहीं से निकलेगी। क्लास 11th और क्लास 12th की बुक्स को दोहराते रहें। बचे हुए 30 दिन में लक्ष्य लेकर के रखें कि कम से कम 10 बार ये बुक्स मुझे पढ़नी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप एमसीक्यू की ज्यादा प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। घबराना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम की तैयारी जिस प्रकार से आप कर रहे हैं उस प्रकार करते रहें। खुद पर विश्वास रखें। कितना पढ़े तो देखिएगा, अब जो समय है कम से कम आपको इस समय में 10 से 12 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए। ये ध्यान रखना। इससे ज़्यादा पढ़ते हो ठीक है, लेकिन कम से कम 7 से 8 घंटे आप सोएं भी। ये ध्यान रखना। नींद भी बहुत ज़रूरी है। नींद जितनी आपको अच्छी आएगी आपका दिमाग मस्तिष्क उतना ही ठीक रहेगा। फिर भी कई बार जैसे घबराहट हो, आप अपने मम्मी के साथ, आप अपने पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ बैठ कर के आप गपशप कर सकते हैं, मजाक, हंसी मजाक कर सकते हैं, परिवार के साथ अपना समय बिता सकते हैं। इनसे आपके मानसिक जो दबाव होगा वो मानसिक दबाव कम होगा। और ये वो समय है, आपको मानसिक दबाव की आवश्यकता नहीं है, आपको फ्री माइंड की आवश्यकता है। जब दिमाग में जगह खाली होगी तो चीजें ग्रहण करने की जिज्ञासाएं जगेगी। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि मस्तिष्क आपका पूर्ण रूप से भरा हुआ है जो आपने पढ़ा है उससे। तो इसलिए जब भी समय मिले परिवार के साथ बैठकर के 5 मिनट 10 मिनट समय व्यतीत करें। अच्छी बातें घर वालों से सीखिए, घर वालों की बातों को ग्रहण करें और पॉजिटिव रहें। नेगेटिव रहना या नकारात्मक सोचना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, निदान नहीं हो सकता। तो जो आपने पढ़ा है वही आएगा, जो आप करेंगे वही सही होगा, और जो आपको नहीं आएगा वो किसी और को नहीं आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी पढ़ते रहें, मस्त रहें। और ये उत्कर्ष का जिसको कह सकते हैं नए साल पर जो है आपका एक विशिष्ट, जिसको आपके कोई साथी परिचित हो, उत्कर्ष के साथ जुड़ करके अपनी और उत्कर्ष तैयारी कर सकते हैं। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा आप अटेंड करें। एमसीक्यू में ज्यादा से ज्यादा आप सभी विद्यार्थी जुड़े। एक बार पुनः आपको बता दूं, जो आपने पढ़ा है वही आएगा, आपको नहीं आता किसी और को नहीं आता। आराम से मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, टेंशन नहीं लेने की। हम है ना आपके साथ। आपके इस टेंशन को, आपकी इन चिंताओं को बांटने के लिए उत्कर्ष परिवार खड़ा है ना आपके साथ। फिर किस चीज की चिंता है। तो हम आपके साथ बने रहेंगे एग्जाम तक, और आपके इसी प्रकार से जो सवाल होंगे, आपके जो मन की मनोस्थिति होगी उसका निवारण करने के लिए हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। सभी विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से बेस्ट ऑफ लक। सभी विद्यार्थी मस्त होकर के पढ़े। मिलते हैं फिर नई सूचना के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी मस्त रहे, पढ़ते रहे। सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।